आप अभी आ जाइए। मैंने कहा आपका ना मुझे कल का टाइम दे दे, तकरीबन रात का 9 बजे हुए थे। मैंने इसे कॉल की, मैंने कहा आप ना हमें कल का टाइम दे दे। कहता नहीं भैया आप अभी आ जाइए। मैंने क्या कहा फ़ैसला किया मेरे फिर? पास अभी कन्वेंस नहीं है, ऑफिस की गाड़ी थी हमारी चली गई है। तो कहता नहीं आप अभी आ जाएँ, कल मेरे पास टाइम नहीं होगा। ड्यूरिंग इंटरव्यू जब मैं वहाँ पे मौका पर पहुँचा तो जिस तरह का वहाँ पे माहौल बना हुआ था, तो मैं एक मतलब देख कर परेशान हुआ कि इसके मतलब एक बिलाज दुनिया से चले गया है। और यहाँ पे कोई 8-9 लड़के हैं। रिकॉर्डिंग के दौरान अपने कहा कि उसके 2 बेटे हैं, उसके 2 बेटे भी मेरे हाथों में ही पले हैं। एक का नाम मेरे ख्याल से हादी था और एक का अब मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। तो बड़ा दुख हुआ। कहता है कश्मीर में जाता था ना, कहता ये जब भी बिलाज कश्मीर जाता था ना, इसका मेरे साथ इतना जराना था कि मैं ये कश्मीर चले जाता था, इसे मेरी याद आती थी, ये मुझे टिकट भिजवा देता था, बाई अरबी भी बुलवा लेता था, कह देता था कि गाड़ी लेके आ जाओ। उसने कहा बिलाज मेरे बगैर 1 मिनट नहीं रहता था। यानी बिलाज ने अगर नाश्ता करना है तो उसने कहना है एहसन आ जाओ, कहीं पे भी जाना है एहसन आ जाओ। बुलाया कहाँ पे था इंटरव्यू के लिए, अपने घर में या कहीं और? नहीं नहीं, एक प्लाज़ा था जो इसने कहा जी बिलाज ने समझा कि मेरा आखिरी तोहफ़ा है। और ये उस प्लाज़े में था, हम लोग उस प्लाज़े में इंटरव्यू किया। ये तोहफे तहाइफ? रात को मैंने इंटरव्यू किया है। सुबह जैसे ही इंटरव्यू लगा उसके कुछ देर बाद मुझे इतला मिल गया जी एहसन को गोलियां लग गई हैं, क्योंकि इसने वहाँ पे इंकशाफ किया था मेरे प्रोग्राम में कि मुझे भी धमकियाँ आ रही हैं। तलहा नवीस साहब मेरे साथ मौजूद हैं, क्राइम बीट करते हैं, सहाफ़त से इनका ताल्लुक़ है। और एहसन शाह साहब का इंटरव्यू इन्होंने किया, कैसे किया, किस तरह उन तक पहुँचे, और अगर कर ही लिया इंटरव्यू, क्या ऑफ द कैमरा कुछ ऐसी गुफ्तगू हुई थी? कैसे मिल गए थे आपको शाह साहब? एहसन शाह की ना मैंने काफ़ी वीडियोस देखी। जब आपको पता है मीर बिलाज कत्ल हुआ, उसके बाद ये सोशल मीडिया पे एक धूम मच गई, कोहराम मच गया। तो मैंने जितनी भी स्क्रॉलिंग की तो ज़्यादातर उसके साथ ना वीडियोस में एहसन शाह था। किसी भी जगह गए हैं, कश्मीर की वादियों में गए हुए हैं एहसन शाह वगैरह हैं। तो मैंने ना एहसन शाह से रब्ता किया। मैंने कहा नंबर आपने कहाँ से लिया इनका? नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर तो आपको पता है हम लोग मंगवा ही लेते हैं। फिर कॉन्टैक्ट नंबर मंगवाया। कॉन्टैक्ट नंबर मंगवाने के बाद मैंने इनसे रब्ता किया। मैंने कोशिश की कि जितने भी इसके अजीज़ों का अरब है रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों ने कहा अभी हम लोग सामने नहीं आना चाहते, हम लोग वीडियो मतलब नहीं हम लोग बात करना चाहते, ना हम लोगों तक बात पहुंचाना चाहते, हमारा बहुत बड़ा सानिया हो गया। मैंने कहा ठीक है। दोस्त से रब्ता किया, इसने कहा जी आप अभी आ जाइए। मैंने कहा आपका ना मुझे कल का टाइम दे दे, तकरीबन रात का 9 बजे हुए थे। मैंने इसे कॉल की, मैंने कहा आप ना हमें कल का टाइम दे दे। कहता नहीं भैया आप अभी आ जाइए। नहीं, आपने बलाज के इस दोस्त के अलावा भी किसी को टच किया था, क्या सिर्फ इसी से रब्ता किया? इसी से रब्ता किया क्योंकि ज़्यादातर वीडियोज़ इसी के साथ थी। किसी और से कोशिश की? किसी और से कोशिश ही नहीं की क्योंकि हम लोगों ने कोई दे ही नहीं रहा था? नहीं, बाकी किसी से कोशिश नहीं की क्योंकि सबसे ज़्यादा करीबी देखा गया था ना, तो ये देखा गया था, तो इसलिए ज़्यादा इससे रब्ता किया। यानी कि आपको फ़ौरन ही बुला रहे थे कि सिर्फ आ जाएं आप अभी आ जाए, 9 बजे आ जाए ना। मैंने क्या फ़ैसला किया फिर? पास अभी कन्वेंस नहीं है, ऑफिस की गाड़ी थी हमारी चली गई है। तो कहता नहीं आप अभी आ जाएँ, कल मेरे पास टाइम नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है। हम लोगों ने गाड़ी अरेंज की, हम लोग चले गए इसके पास, एहसन शाह के पास इंटरव्यू करने गए। मैंने इंटरव्यू किया और ड्यूरिंग इंटरव्यू जब मैं वहाँ पे मौका पर पहुँचा तो जिस तरह का वहाँ पे माहौल बना हुआ था, तो मैं एक मतलब देख कर परेशान हुआ कि इसके मतलब एक बिलाज दुनिया से चले गया है। और यहाँ पे कोई 8-9 लड़के हैं और वो मतलब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं ना वहाँ पे। तो मैं बड़ा मतलब एक बार हुआ, मैंने कहा कि इतना अच्छा दोस्त था, उसके साथ रहता था, तो मतलब ये क्या कर रहा है यहाँ पर कि जब बंदा परेशान हो, बंदा तो इस तरह दोस्त, आपको पता गैदरिंग में बैठता ही नहीं है, बंदा तो घर से नहीं निकलता, इतना कोई भाई जैसा दोस्त था। जितना सुनने में आया कि जिस तरह वो इसके साथ करता था, वो मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि कितना इसका साथ देता था वो। बात की मैंने, मुझे ऐसा लगा इसे देख के कि इससे ज़्यादा कोई दुखी है ही नहीं शख्स ना। एहसन शाह से ज़्यादा कोई दुखी नहीं है, कोई परेशान नहीं है एहसन शाह से। मैंने बात की, मैंने कहा चले स्टार्ट करें, कहता हाँ करें। तो फिर इसने मुझे रिकॉर्डिंग के दौरान अपने कहा कि उसके 2 बेटे हैं, उसके 2 बेटे भी मेरे हाथों में ही पले हैं। एक का नाम मेरे ख्याल से हादी था और एक का अब मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो बड़ा दुख हुआ। कहता है कश्मीर में जाता था ना, कहता ये जब भी बिलाज कश्मीर जाता था ना, इसका मेरे साथ इतना जराना था कि मैं ये कश्मीर चले जाता था, इसे मेरी याद आती थी, ये मुझे टिकट भिजवा देता था, बाई अरबी भी बुलवा लेता था, कह देता था कि गाड़ी लेके आ जाओ। कहता मैं फ़ौरन चले जाता था इसके पास ना, या कहीं पे मैं गया हूँ, इसे मेरी याद आती है तो ये मेरे पास आ जाता है। इस कदर यानी इनकी अपनी गैदरिंग थी कि वो अपना भाइयों का इतना एहसास नहीं था करता जितना एहसन के साथ वो अटैच था। ऑफ द कैमरा कुछ ऐसे डिस्कशन हुई हो? उसने कहा बिलाज मेरे बगैर 1 मिनट नहीं रहता था। यानी बिलाज ने अगर नाश्ता करना है तो उसने कहना है एहसन आ जाओ, कहीं पे भी जाना है एहसन आ जाओ।
इस कदर इन दोनों का आपस में प्यार था, पता नहीं क्या हुआ एहसन शाह को। और ये भी नहीं कि एहसन शाह कोई कंगला था, कुछ था, बैकग्राउंड अच्छा है, इसके पास पैसा था, बिलाज भी इसके काफ़ी काम आता था। लेकिन सुनने में फिर ये आया कि बिलाज ना इससे थोड़ा केयर खाना शुरू हो गया था, बिलाज से पीछे होना शुरू हो गया था। क्योंकि आपको पता है जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की, अपने तौर पे तफ्तीश की, लोगों से पूछा वगैरह, जो इनके अजीज़ों का अरब थे, उन्होंने कहा बिलाज ना इससे ना आफ्टर इंटरव्यू मेरा इससे हो गया। इंटरव्यू की पहले थोड़ी सी बात बता दूं, इसने मुझे कहा कि बिलाज ने जब शादी पे जाना था ना, एक दिन पहले मैंने इसे कॉल की, और जिस दिन इसने जाना था उस दिन मैंने इसे कॉल की। मैं रोज़ा रसूल पे गया, मैंने जाके कहा बिलाज आओ तो मैं रोज़ा रसूल की ना ज़ियारत करवाता हूँ। कहता मैंने रोज़ा रसूल के आगे वीडियो कैमरा ऑन किया, मैंने इसे कहा जो दुआ करनी है कर लो। कहता इसने दुआ की, और दुआ के बाद इसने कहा कि ऐसा मेरा दिल नहीं लग रहा, तुम वापस आ जाओ। इसने कहा चलो ठीक है जी, मैं वापस आ जाता हूँ। कहता है अभी ये कहा ही था, और उसके आधे घंटे बाद, कहता मैं वहीं पे बैठा हुआ था, आधे घंटे बाद ना मुझे मैसेज आ गया कि बिलाज को गोलियां लग गई हैं। कहता मैंने मैसेज ऊपर से पढ़ लिया, मैं बड़ा परेशान हो गया, मैं बग़ैर उम्रा अदा किए वहाँ से वापस आ गया, उसी दिन ही वापस आ गया। मैं बड़ा मुझे हुआ, मैंने कहा कि कितना दुख होगा इसे कि ये उसी वक्त वापस आ गया, इसने उम्रा भी अदा नहीं किया। बाल थे, आपको पता है उम्रा करने जाएँ तो बाल वगैरह कटवाने पड़ते हैं, टेंट वगैरह हजामत वगैरह करवानी पड़ती है, लेकिन इसके उसी तरह बाल थे, लंबे बाल थे। इसने कहा मैं वापस आ गया। तो बुलाया कहाँ पे था इंटरव्यू के लिए, अपने घर में या कहीं और? नहीं, एक प्लाज़ा था, जो इसने कहा जी बिलाज ने समझा कि मेरा आखिरी तोहफ़ा है, और ये उस प्लाजे में था। हम लोग उस प्लाजे में इंटरव्यू किया। ये तोहफे तहाई बताए उसने मजीद कि क्या क्या दिया वो मुझे बिलाज? मीनारे पाकिस्तान के करीब ना वो तोहफे तहाइफ, आपको पता है जब जितने मुँह उतनी बातें। एक जहाँ पे ये नाश्ता करते थे, वो नाश्ते वाले ने मुझे बताया कि बिलाज इसे 10 लाख रुपये महीना भी दिया करता था खर्चा, कैसे तुम खुला खर्चो। लेकिन बिलाज इसे इस वजह से तंग आ गया था क्योंकि ये बिलाज के नाम पे ना लोगों को डराना शुरू हो गया था, थोड़ा सा फ्रॉड करना शुरू हो गया था। तो ये सुनने में आया, ये जानी जो इर्द गिर्द के लोग हैं जिधर बैठ के ये नाश्ता करते थे, उन लोगों ने हमें बताया ना। दौरान इंटरव्यू शायद कोई इसकी आपको याद करें, कोई किसी को कॉल आई हो उसकी, या किसी ने कॉल की हो? कॉल्स वगैरह आ रही थी, लेकिन तब हमारा इतना ध्यान नहीं था। हमारा ध्यान था कि चलो, आप तो तस्वर भी नहीं कर रहे होंगे ना कि यार, तसव्वुर है ही नहीं था, यकीन ही नहीं था कि इतना करीबी दोस्त है। और लग रहा था कि जितना इसको दुख है ना, शायद उसके मतलब जो उसकी बीवी है उसको उतना ही दुख नहीं होगा, इसके भाइयों को इतना दुख नहीं होगा जितना एहसन को दुख है। अच्छा, जब इसका नाम सामने आया तो आप अगर अपने मेमोरी को रिपीट किया हो तो आपको कोई चीज़ उस वक्त याद आई हो कि यार? मैं आपको वही चीज़ बताने लगा हूँ कि इसका नाम आया कैसे। रात को मैंने इंटरव्यू किया है, सुबह जैसे इंटरव्यू लगा उसके कुछ देर बाद मुझे इतला मिल गया जब एहसन को गोलियां लग गई हैं, क्योंकि इसने वहाँ पे इंकशाफ किया था मेरे प्रोग्राम में कि मुझे भी धमकियाँ आ रही हैं। सुबह मुझे पता लगा, मैंने कहा गोलियां लग गई हैं। मैंने इससे रब्ता शुरू कर दिया, मैंने कहा मैं खैरियत से हो, पूछूँ इससे, हो सकता है जिन मुखालिफिन ने बिलाज को मारा, हो सकता है कि उन्होंने इस पर भी अटैक किया हो। लेकिन जब मेरे पास वीडियो आई तो वीडियो मैंने देखा कि एक ना ये इसके टखने पे गोली लगी हुई है। टखने पे गोली लगी है, ड्रिप लगी है, वीडियो बनी हुई है। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा जिसने मारना था बिलाज को तो वो सीधी गोलियां मार गए थे, इसके टखने पे मार के गए हैं। और वहाँ जगह जहाँ पे इंसान बच भी जाता है, टैंक ज़ाया नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। फिर मतलब हम लोगों ने कॉल्स वगैरह घुमाई, हम लोगों ने पता करा, पता लगा जी इसके अपने किसी दोस्त से ना गोली लग गई है, गलती से लग गई है। ठीक है, उसके बाद शाम को हमें पता लगा कि एहसन शाह को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, और तकरीबन 100-150 के करीब पुलिस वाले गए हैं इसके घर पे, और इसके घर से इसको उठाया है। और उस दौरान वहाँ पे बिलाज का भाई भी था, बिलाज के बिनोई भी थे, और इसको वहाँ से उठाया, इसको मारते हुए लेके, और ये वहीं पे सारा कुछ मान गया कि बिलाज की रायकी के मुझे 5 करोड़ का कहा था, 50 लाख एडवांस मिल गए थे, और 50 लाख में से मैं उम्रा करने गया था। और उससे आपको एक ये भी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा, जो मुझे अंदर की बात पता लगी, एक दिन पहले ये बिलाज के घर भी गया। जिस दिन बिलाज कत्ल हो गया, एक दिन पहले इसके घर गया तो इसकी चेकिंग हुई। इसने इस बात का एतराज़ किया कि मेरी चेकिंग की है जी, तो हाजी जिंदा सी। इसने अपने यानी और जो इनके आपस में दोस्त थे, बिलाज को और इसके आपस में दोस्त थे, इसने उसे कॉल किया और इसने कहा जी कि वेख लै बिलाज ने जी तो हाजी मर गया है तो साड़ियाँ उन चेकिंग होंदियां ने। सिक्योरिटी गार्ड ने आपको पता चेक किया, लेकिन वो मसब नहीं मिला, वो सोया हुआ था। बिलाज के भाई ने स्पेशली एक लड़का भेजा, अपना कज़न भेजा, वो जाके एहसन शाह से माफ़ी मांग के आया। एहसन शाह को कॉल की कि भाई मैं सोया हुआ था, मैं आप आ जाओ, मिलता हूँ। लेकिन कुछ देर बाद कहानी खुलती है कि एहसन शाह को उठा लिया, एहसन शाह ने रैकी की है, एहसन शाह ने सब कुछ मान गया, एहसन शाह की टिंड कर दी है। एकदम सर पकड़ के बैठ गए। जब ये चीज़ें सुनी ना तो यकीन माने कि इतना एतबार जो दोस्ती का था ना, वो पूरे पाकिस्तान में तकरीबन ख़त्म ही हो गया है। यानी एक नया चीज़ ले आया है सामना कि आप लोग किसी पे एतबार नहीं कर सकते। आप लोग ने एक घर में बंदा पाला, सारा दिन साथ रहना, जो बंदा आपको साथ लेके जा रहा है, साथ लेके आ रहा है, यानी बिलाज जहाँ पर जाता है ना,
एहसन के बगैर नहीं जाता।